हेलो, हाँ जी बेटा, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सभी को? यस सर। ओके, वेरी गुड। अच्छी बात है, किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू है हमारे पास, यहाँ पे थोड़ी वॉल्यूम की प्रॉब्लम आती है। हाँ जी, तो जितने चलो आ गए बच्चे, आप ना प्लीज अपनी ना जरूर आईडी जरूर लिखा करो साथ में, जब अटेंडेंस बताएंगे हम, दिक्कत आती है बच्चों की। ठीक है जी। नमन, मैंने कुछ कहा है आपको? सुनाई दिया? मेरी आवाज सुनाई दी? यस सर। जैकब, आप भी बेटा अपनी आईडी लिखो। खुशप्रीत भी अपनी आईडी लिखे। ये प्लीज ये काम जरूर कर लिया करो आप। तो अब मैं आपके साथ ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम अपना चैप्टर है जो ऑन द फेस ऑफ इट, उसको कंप्लीट देखते हैं हो जाए या ना होगा, लेकिन कोशिश करेंगे उसको कंप्लीट करने की। इसके बाद और मैं कोई भी आपको चैप्टर नहीं करवाऊंगा इसके बाद आगे। ठीक है जी। इसके बाद कोई भी आपको चैप्टर नहीं करवाया जाएगा। तो मैं आपको बताऊंगा भी हमें क्या करना है। हाँ जी, ये चैप्टर है हमारा ऑन द फेस ऑफ इट। यहाँ पर लिसन, आर यू लिसनिंग मी? यस सर। ओके, मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा देता हूँ आपके चैप्टर के बारे में। देखिए बेटा, यह एक लड़का है 13-14 साल का। ये दो लोगों की कहानी है, दोनों फिजिकली अनफिट हैं। एक लड़का है डैरी नाम का, जिसकी एज 13 या 14 ईयर्स की है। वो एक ना गार्डन को देखता भी यहाँ पे गार्डन में कोई नहीं है, तो वो जंप करके दीवार से अंदर आ जाता है। और वहां पर एक पर्सन बैठा होता है जिसका नाम है मिस्टर लैम। उसके लोग लैम्बी लैम बोलते हैं। लैम्बी लैम मीन्स लगड़ा लैम। और ये लड़का वहां पर उसके गार्डन में आता है, उसके गार्डन में आकर उसके साथ बातचीत करता है और बताता है कि वो अपनी लाइफ से काफी ज्यादा क्या है, अपसेट है लड़का। ये देखिए, आपको पिक्चर में नजर आ रहा है कि लड़का 13-14 साल का, ये है लैमी लैम, जिसकी एक टीम की लेग है। कई साल पहले इसकी जो टीम की लेग थी वो ब्लो हो चुकी थी। किसमें? हाँ, उसकी टांग कैसे उड़ गई थी बेटा? वो ना किसी बॉम्ब की वजह से उसकी जो लेग थी ब्लो हो चुकी थी। तब उसके बाद उसकी जो लेग है वो किसी की लगी थी, वो लगी थी स्टील की। लोहे की मान के चलो, आप स्टील की मान के चलो, वो टांग थी, उसकी नकली टांग थी। तो वो भी अकेला रहता था वहां पर अपने गार्डन में। उसका घर था वहां पर, वो वहां पर पैदा करता था। फल फूल भी उगाता था, फसलें फसलें नहीं कह सकते हम इसको, पेड़ उगाता था। बहुत अच्छी अच्छी चीजें करता था, वो एक्टिविटी बहुत ज्यादा करता था। और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा हैप्पी था, वो निराश नहीं था, वो पॉजिटिविटी पे से लेता हर चीज को। लेकिन ये 13-14 साल का लड़का है जिसका नाम क्या है जी? डैरी है, जिसकी एज 13 या 14 ईयर्स की है।
इसका एक साइड का जो चेहरा है वो बर्न है, आप देख सकते हो पिक्चर में इसका चेहरा बर्न है। बर्न क्यों है कि इससे बाय मिस्टेक अपने चेहरे के ऊपर एसिड गिर गया था। मान लो सोचा होगा कि ये पानी है तो चेहरे के ऊपर लगा लिया या डाल दिया, तो जैसे सब जो चेहरा था वन साइड से खराब हो गया पूरा। इतना अगली फेस है उसका कि लोग उससे बैठना पसंद नहीं करते, बातें करना पसंद नहीं करते। इवन की जो उसकी मदर है वो भी उसे उस साइड किस नहीं करती जिस साइड वो बर्न है, उसकी मदर उस साइड से किस करते यहाँ पर उसका जो चेहरा है ठीक है। तो अपनी लाइफ में ये काफी ज्यादा अपसेट है, निराश है। लेकिन जो मिस्टर लैम्ब है जो 50 ईयर्स के होंगे आसपास उसके, और वो बहुत ज्यादा सुलझे हुए पर्सन है। और वो उसको कुछ बताते हैं कि ये चीजें आसान नहीं है, जिंदगी इतनी आसान इतनी हम सोच के चलते हैं। मैंने यहाँ से देखते हैं ब्यूटी, बेटा यहाँ से कौन पढ़ेगा? ये है जी पेज नंबर 60 है, तो डायरी से स्टार्ट कीजिए आप। एक्सक्यूज मी बेटा 1 मिनट। नमन बेटा आप रीड करोगे इसके चैप्टर को? नमन कहाँ गए बच्चे? चलो आप छोड़िए, मैं ही करता हूँ, आपने तो कोई खाना का जवाब ही नहीं दे रहा मुझे। वाले स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अमानत बेटा मैंने आपको अनम्यूट किया है, तो आप प्लीज इस चैप्टर को रीड कीजिए, उसके बाद अर्शनूर करेंगे, अर्शनूर को भी। अमानत बेटा अगर क्लास में आए हो तो Yes, sir. दीजिए। हाँ थैंक यू। यहाँ से आपको स्टार्ट करना है डायरी से। ये आपको सामने है, यहाँ पे देखिए जहाँ पे कर्सर घूम रहा है। Diary, and no one's kissed me ever, only my brother, and she kisses me on the other side of my face, and I don't like my mother to kiss me. She does it because she has to. Why should I like that? I don't care if nobody ever kisses me. Mr. Lamb, ओके but do you care if you never kiss them? Diary, what? Mr. Lamb, girls, pretty girls, long hair and large eyes, people you love. Diary, you didn't let me, not one. Mr. Lamb, who can tell? I won't ever look at different when I am as old as you. I will look the same. I will still only have half a face. So you will, but the word won't. The word's got a whole face, and the word's there to be looked at. Do you think this is the world, this old garden? When I am here, not the only one, but the world. As much ओके as anywhere does. चलो बेटा आप यहाँ पे रुको, उसके बाद कंप्लीट ही कर दो इस पेज को पूरे को। Does your leg hurt you? Tin doesn't hurt, boy. When it came off, did it? Certainly. And now, I mean, where the tin stops at the top, now and then, in wet weather, it doesn't signify. Oh, that's something else they all say. Look at all those people who are in pain and brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves. I haven't said it. And think of all those people, rows of them. You think you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be deaf in your head and dribble. ओके इसको मैं बेटा रीड करता हूँ, देखिए यहाँ से स्टार्ट है। डायरी, नो वन किस मी, कोई मुझे किस नहीं करेगा, एवर कभी भी। ओनली माई मदर, मेरी मदर करती है, एंड शी किस मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, वो भी मुझे किस साइड फेस पे करती है जहाँ पर वो बर्न नहीं है।
अगली फेस पे नहीं करती, जो दूसरी साइड चेक कर वहां पे फेस वहां पे किस करती है, क्यों करती है? एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, मैं नहीं चाहता कि मेरी मदर मुझे पसंद भी नहीं करता मेरी मदर मुझे किस करे। शी डज इट, वो करती है बिकॉज शी हैज टू, उसे करना पड़ता है। व्हाई शुड आई लाइक दैट, मैं ऐसा मुझे क्यों करना चाहिए, या ऐसा क्यों होना चाहिए? आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है। इफ नोबडी एवर किसेस मी, अब कोई भी मुझे किस नहीं करता तो मुझे इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। मिस्टर लैंड क्या बोलते हैं, नेवर किस देम, तुम इसकी परवाह करते हो अगर तुम किस नहीं करता तो? यारी बोलता है क्या क्या बोल रहे हैं आप? मिस्टर लैम बोलता है गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, सुंदर लड़कियां, लॉन्ग हेयर, लंबे बाल, मोटी मोटी आंखें उनकी, पीपल यू नो, पीपल यू लव, जिनके तुम लोगों को प्यार करते हो। डैरी वुड यू लेट मी, क्या तुम मुझे कंप्लीट कर रहे हो? नोट वन, कोई भी नहीं। मिस्टर लैम, हु कैन टेल, किसने, कौन कह सकता है इसके बारे में? डैरी बोलता है आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी भी किसी दूसरों से डिफरेंट नजर नहीं आना चाहूंगा। When I'm as old as you, जब मैं इतना बूढ़ा हो जाऊंगा जितने की तुम्हारी एज है, I will look the same, मैं बिल्कुल सेम नजर आऊंगा। I still only have half a face, अभी मेरा आधा फेस है, यानी कि आधा बर्न हो चुका है, आधा फेस है। मिस्टर लैम क्या बोलते हैं, सो विल, सो यू विल, तुम करोगे, बट द वर्ल्ड वॉन्ट, लेकिन संसार नहीं करेगा। द वर्ल्ड्स गॉट ए होल फेस, संसार में एक चेहरा होता है। एंड द वर्ल्ड्स देयर्स टू बी लुक्ड एट, जो संसार है, जो वर्ल्ड है, वो टू बी लुक्ड, वो देखता था ऐसे इसके ऊपर। डैरी, डू यू थिंक दिस इज द वर्ल्ड, क्या तुम सोचते कि ये दुनिया है? द दिस ग्रीन, दिस ओल्ड गार्डन, ये तुम्हारा पुराना बगीचा। मिस्टर लैब क्या बोलते हैं, व्हेन आई एम हियर, जब मैं यहाँ पर होता हूँ, नोट द ओनली वन, मैं यहाँ बस अकेला नहीं होता, कौन होता है? बट द वर्ल्ड, संसार भी है। एज मच एज एनीवेयर, जहाँ वो बाहर है उतना ही यहाँ भी मुझे नजर आता है। ये सिर्फ बेटा समझने की कोशिश करो, जो मिस्टर लैम है वो हर चीज को पॉजिटिविटी वे से लेते हैं, उसको हर चीज समझाने की कोशिश करते हैं। बेटा तुम्हारा आधा फेस करा था, कोई बात नहीं, लेकिन तुम दुनिया को इतनी बुरी नजर से देखो, तुम ये भी ना सोचो कि तुम्हें लोग पसंद नहीं करते। बोलता है भी ऐसा नहीं है, तो मिस्टर लैब है हर चीज को पॉजिटिविटी वे से लेते हैं और उसको वो समझाने की कोशिश करते रहते हैं। कैरी, डज योर लेग हर्ट यू, क्या तुम्हारी जो टांग है वो तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, दर्द करती है, हर्ट करती है? मिस्टर लैब बोलते हैं टीन डजंट हर्ट बॉय, जो टीन होता है कभी भी किसी को हर्ट नहीं करता। डैरी, व्हेन इट केम ऑफ, ये कब अक्सर ऐसा हुआ था कि आपकी टांग थी वो लो हो चुकी थी, कैसे लगे? डिड इट? मिस्टर लेवल सर्टेनली, वेरी गुड, एंड नाउ आप बताओ, आई मीन वेयर द टीन स्टॉप्स, टीन कहाँ पे स्टॉप करता है? एट द टॉप, टॉप पर। मिस्टर लेवल बोलते हैं नाउ एंड देन, अभी और तब। इन द वेट वेदर, तब जब बिल्कुल ठंडा मौसम होता है, गीला मौसम होता है। इट डजंट सिग्निफाई, ये सिग्निफाई नहीं करता। डैरी, ओह दैट समथिंग एल्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं, दे आल से, जो आप कह सकते हैं। लुक एट ऑल दीज पीपल, उन लोगों की तरफ देखो, उन लोगों की तरफ देखो, हु आर इन पेन, जो दर्द में होते हैं, एंड ब्रेव होते हैं, एंड नेवर क्राई, कभी रोते नहीं, एंड नेवर कंप्लेन, वो कभी कंप्लेन नहीं करते, एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ, वो अपने लिए कभी भी सॉरी फील नहीं करते। मिस्टर लैम, आई हैवंट सेड इट, मैंने ये कभी नहीं कहा। बैरी बोलता है एंड थिंक ऑफ all those people worse off than you, बैरी बोलता है तुम उन लोगों के बारे में सोचो जो तुमसे भी बुरी हालात में है, जो तुमसे भी ज्यादा यानी कि बैड नजर आते हैं। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड, तुम अपनी आंखें नहीं मूंद सकते, तुम अपने आप को बंद नहीं कर सकते, तुम्हें लगता है तुम्हारी यही दुनिया, इसके बाद कोई दुनिया है ही नहीं है। यहाँ पर लोग अंधे भी हैं, बहरे भी हैं, जो डीप बोर्न होते हैं, और हैव टू लिव इन ए व्हील चेयर, उन लोगों का जीवन भी सोचो जिनको व्हील चेयर पर अपनी लाइफ गुजारनी पड़ती है। ये डैडी के वर्ड्स हैं। और बी डैप इन योर हेड एंड ड्रिबल, इनके बारे में सोचोगे तुम्हारे सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। अर्शनूर बेटा, स्टार्ट इट। अर्शनूर,
शोर भी चली गई, ये है। शरणजीत जी प्लीज रीड द चैप्टर। मैंने आपको अनम्यूट कहा भी, आप अनम्यूट कर लो अपने आप को, बेटा चैप्टर को रीड करना प्लीज। Okay, sir. थैंक यू। Mr. Lamb, and that all true, and you know it, Daddy, it won't make my face change. Do you know once a woman went by me in the street. I was at a bus stop and she was with another woman and she looked at me and she said, whispered only, I heard her. She said, look, a mother could oh, sorry. Look at that. That's a triple thing that a face only a mother could love, Mr. Lamb. So you believe everything you hear then, Daddy. It was cruel, Mr. Lamb. Maybe not meant as such, just something said between them, Mr. Lamb. Daddy, only I heard it. I heard, Mr. Lamb. And is that the only thing you ever heard anyone say in your life, Daddy? Oh no, I have heard a lot of things, Mr. Lamb. So now you keep your ears shut, Daddy. You are peculiar. You say peculiar things. You ask questions I don't understand, Mr. Lamb. I like to talk, have company. You don't have to answer questions. You don't have to stop here at all. The gate's open, Daddy. Yes, but Mr. Lamb, I have hive of bees behind those trees over there. Some hear bees and they say bees buzz. But when you listen to bees for a long while, they hum and hum means sing. I hear them singing my bees, Terry, but I like it here. I came in because I liked it. When I looked over the wall, Mr. Lamb, if you had seen me, you don't not have come in. Daddy, no. Mr. Lamb, no. It did have been trespass. Mr. Lamb, oh, that's not why, Daddy. I don't like being near people when they stare. When I see them being afraid of me, Mr. Lamb, you could lock yourself up in your room and never leave it. There was a man who did that. He was. ओके लीव इट। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। बेटा मेरी आवाज आ रही, पहले तो ये बताओ आप। Yes, sir. Okay, thank you, Mr. Lamb. And this, that's all true, and you know it. Mr. Lamb बोलते यही सच है और तुम इसके बारे में जानते भी हो। डैरी क्या बोलता है? It won't make my face change. इससे मेरा कभी चेहरा तो नहीं बदलेगा ना। Do you know? तो तुम जानते हो। One day, एक दिन, a woman went by in the street. एक औरत गली में से गुजर रही थी। I was at a bus stop. मैं बस स्टॉप पर था। And she was with another woman. और वो दूसरी औरत के साथ खड़ी हुई थी। And she looked at me. वो उसने मेरी तरफ देखा। And she said, उसने क्या बोला? Whispered होता है जो कान में फुसफुसाना, बुदबुदाना। Only I heard her. सिर्फ मैंने उसे सुना। क्या बोल रही थी वो? And she क्या कहा? She said, look at that. That's a terrible thing. That a face only a mother could love. वो लेडी बोलती थी, देखो कितना बद्दा, कितना डरावना चेहरा है ये। चीज बोला, चेहरा नहीं बोला, उसने थिंग बोला है। तो बोलते सिर्फ को सिर्फ इसकी मदर ही प्यार कर सकती और इसको कोई प्यार ही नहीं कर सकता था। मिस्टर लैम बोलते हैं, सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर। तो मिस्टर लैम बोलते हैं कि तुम हर एक चीज पे विश्वास कर लेते हो जो तुम सुनते हो। तब डैडी बोलता है, इट वॉज क्रूअल, ये बहुत निर्दयी चीज थी। मिस्टर लैम बोलते हैं, मे बी नॉट मीन एज सच, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम, उनके बीच में जो चीज हुई उनको छोड़ दो तुम। जस्ट समथिंग सेड, उनके बीच में बातें हुई थी, रहने दो आप। डैडी ओनली आई हर्ड इट, सिर्फ मैंने यही सुना था। आई हर्ड। मिस्टर लैम क्या बोलते हैं,
एंड इज दैट द ओनली थिंग यू एवर हर्ड? क्या यही चीज है तुमने अभी तक जो सुनी है अपने बारे में? एनी वन से, जो कोई भी कुछ बोलता है, योर लाइफ, तुम्हारी लाइफ में डायरी? ओह नो, ऐसा नहीं है। आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, मैंने बहुत सारी जो थिंग्स है अपनी लाइफ में सुनी है। अब आगे बढ़ता हूँ। मिस्टर लैम्ब, सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। तो क्या तुम एक काम करो, तुम अपने कानों को ना बंद करके रखो। अब जो फालतू चीजें मत सुना करो। डैरी क्या बोलता है? यू आर पेकुलर, यू से पेकुलर थिंग्स। तुम बेकार आबादी हो, बेकार चीजें ही बोलोगे। यू आस्क क्वेश्चन, तुम क्वेश्चन पूछते हो। आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता। इस्लाम बोलते हैं आई लाइक टू टॉक, मुझे बातें करना पसंद है। हैव कंपनी, मुझे कंपनी पसंद है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस। तुम्हारे पास मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं है, या तुम मेरे क्वेश्चन के आंसर नहीं देना चाहते। यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर, तुम यहाँ पे रुकना नहीं चाहते। एट ऑल द गेट्स ओपन, दरवाजा खुला है कि अगर तुम जाना चाहो यू कैन गो। इफ यू वांट टू स्टे हियर यू कैन स्टे हियर, डजंट मैटर, इफ अप टू यू। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हें रुकना है, तुम्हें जाना है। तुम्हें लगता है चीजें जो वो ये सोचता है कि जो लोगों की बातों से पिंच करती हैं। डैडी, बट यस, हाँ लेकिन मिलता है। मिस्टर लैम, आई हैव हाइव्स ऑफ बीस बिहाइंड दोस ट्रीज ओवर देयर। मेरे पास यहाँ पर मधुमक्खियों का छत्ता है बहुत बड़ा, जो इन पेड़ों के पीछे है। दोस ट्रीज ओवर देयर, सम हियर्स बीज and they say bees buzz, but when you listen to bees for a long while they hum, and hum means sing। बोलता है जब आप मधुमक्खियों को सुनते हो तो उसकी आवाज बिन बिन करके आती है, लेकिन जब आप उनको ध्यान से सुनोगे लंबे समय तक तो आपको क्या सुनाई देगा? वो आपको चीज सुनाई देगी। दे आर मीन्स दे आर सिंगिंग, जो बीज हैं वो सिंग करती हैं। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, मैं अपनी जो मधुमक्खी हैं उनको गुनगुनाते हुए, सिंग करते हुए महसूस करता हूँ, सुनता हूँ। डैरी, बट आई लाइक इट हेयर, मुझे लेकिन यहाँ पसंद है। आई केम इन बिकॉज, मैं यहाँ आया था क्योंकि आई लाइक इट, मुझे पसंद था। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, जब मैंने दीवार के पार देखा, ऊपर से देखा। मिस्टर लैम्ब, इफ यू would see me, अगर तुम मुझे देखते, had seen me, you don't have come in। मिस्टर लैम बोलते हैं अगर तुम मुझे यहाँ पर देख लेते कि मैं यहाँ पर था बाग में, बगीचे में, तो तुम यहाँ पर कभी नहीं आते। डैरी, नो, नहीं। मिस्टर लैम, नहीं। डैरी, इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग, तो मुझे लगा ये ट्रेसपासिंग है। जहाँ पर ट्रेसपासिंग वहां पर होता है भी प्रोवाइडेड एरिया भी, जहाँ पर आप मान के चलिए जहाँ पर किसी दूसरे आदमी का आना वर्जित है भी, आप नहीं उसके अंदर नहीं जा सकते। मिस्टर लैम्ब, ओह दैट्स नॉट वाई, इसलिए नहीं। डैरी बोलता है आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, बोलता है मुझे लोगों का मेरे पास हो तो मुझे पसंद नहीं है। व्हेन दे स्टेयर, जब मुझे घूरते हैं। व्हेन आई सी देम, जब मैं उनको देखता हूँ। बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, वो मुझसे डर जाते हैं। मिस्टर लैम्ब बोलता है यू कुड लॉक योरसेल्फ अप इन अ रूम, तुम अपने आप को कमरे में बंद कर लो। एंड नेवर लीव इट, कभी उस कमरे को छोड़ना मत। देयर वाज अ मैन, एक आदमी था। हु डिड दैट, उसने ऐसा ही किया था। बेटा मैं यहाँ पे सुनो ध्यान से, इसको कौन पढ़ेगा आगे? कोई और बच्चा? यहाँ पर जैकब, बेटा आप पढ़ो यहाँ से चैप्टर को, ही वाज से लेकर ये 61 पेज के बाद। He was afraid, you see, of everything. Everything in this world. A bus might run him over, or a man might breathe deadly germs onto him. On a donkey might kick him to death, kick him to death, or lightning might strike him down, or he might love a girl and the girl would leave him, and he might sleep on a banana skin and fall, and people who saw him would laugh their head off. She so he went into this room and locked the door and got into his bed and stayed there. Daddy, forever, Mr. Lamb. For a while, Daddy. Then what?
Mr. Lamb, a picture fell off the wall onto his head and killed him. रुको, Mr. अब आप Lamb, रुको, मिस्टर जैकब प्लीज स्टॉप हियर। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जो मिस्टर okay. लैम्ब है वो एक ऐसे आदमी की कहानी सुनाते हैं जो हर चीज से डरता है। वो क्या है, ही वॉज अफ्रेड, वो डरता है, यू सी, तुम देखो, ऑफ एवरीथिंग, हर चीज से, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, हर चीज जो संसार में है, उसे ये लगता है कि अगर बस आएगी, माइट रन ओवर हिम ओवर, कि मुझे कुचल के चली जाएगी। एक आदमी आएगा, ऐसी वो ब्रेथ लेगा, डेडली जर्म्स होंगे उसके अंदर, ऑन टू हिम, और वो मेरे ऊपर जर्म्स फेंक देगा, जैसे वो कोरोना वायरस वाला चल रहा है भी, अगर आप खांस लोगे तो शायद वो आपको भी जर्म लग सकते हैं, कुछ ऐसा डेडली जर्म्स हैं। या फिर डोंकी क्या होगा, मुझे किक मार देगा, गधा है किक मारेगा, उससे भी इंसान मर सकता है, टू डेथ हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम, लाइटनिंग जो आसमान में बिजली चमकती है, अगर वो पड़ गई तो उससे भी इंसान मर जाता है, वो सभी को पता है। जब आसमान में बिजली चमकती है, अगर गिरती है ना बिजली, उससे लोगों की डेथ हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, ये होता है। स्ट्राइक देम, हाँ ये तो हो गया। और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल्स वुड लीव हिम, शायद वो एक ऐसी लड़की से प्यार करे और जो वो लड़की उसे छोड़कर चली जाए। एंड ही माइट स्लिप ऑन ए बनाना स्किन, तो ऐसा भी हो सकता है वो चलता जाए रास्ते में और उसका जो छिलके के ऊपर जो केले का छिलका, उससे उसका पैर फिसल जाए, एंड ही फॉल, वो गिर जाए। एंड पीपल हु सा ही, यार ये किसी शोर आ रहा है किसी घर में, प्लीज यहाँ से बच्चा उठ जाए जो यहाँ पर है ये। एंड पीपल हु सा हिम, जो लोग उसे देखें, वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ, वो हंसने लगेंगे। सो ही वेंट इनटू हिज दिस रूम, वो अपने इस कमरे में चला गया, एंड लॉक्ड द डोर, से दरवाजा क्या किया, बंद कर लिया। एंड गोट इनटू हिज बेड, वो अपने बेड पर चला गया। एंड स्टेड देयर, वो वहां पे रुका। डैडी ने पूछा हमेशा के लिए, नहीं नहीं। मिस्टर लैम्ब बोलते नहीं, थोड़ी देर के लिए। फिर क्या हुआ, मिस्टर लैम्ब बोलते हैं पिक्चर फेल ऑफ, तस्वीर थी वो उसके ऊपर गिरी, टू हिज हेड, सर के ऊपर, एंड किल्ड हिम, वो मर गया, उसकी डेथ होगी। ये देखिए कहानी एक पर्सन की जो हर चीज से डरता है, तो जो मौत आनी है वो जरूरी थोड़ी भी जहाँ कहीं पर भी आ सकती है, वो तो सोते हुए भी आ सकती है इंसान को, लेटे हुए भी। यहाँ पे बेटा किसी के ना घर में आवाज आ रही है, प्लीज। ये ना रिकॉर्डिंग हो रही है, ये ना क्लास की रिकॉर्डिंग हो रही है, फिर पता कि यूट्यूब पे जाएगी, तो फिर ये शोर शराबा वहां पर नहीं चलता। प्लीज आप ध्यान रखो इस चीज का। ये शायद किसी चीज की ठक ठक की आवाज आ रही है। मैं नमन, इसको आप रीड करो, नमन। नमन पढ़ना है इसको आगे। मैं नमन को बोला था, मेरे को लगता है सुनाई नहीं दिया। नमन पढ़ सकते हो? यहाँ पे एक लड़का है जी, अर्शदीप सिंह। यस सर। बेटा आप ही पढ़ो, बाकी तो सब हाथ खड़े कर गए। Daddy forever. Mr. While for a while. Mr. Lamb for a while. Daddy. Then what? Picture friend. Mr. Lamb. You see, Daddy, but you still say peculiar things. Mr. Lamb. Peculiar to some. Daddy. What do you do all day? Mr. Lamb. Sit in the sun, read books. Oh, you thought it was an empty house, but inside it's full. Books and other things full. Daddy. But there aren't any curtains at the windows. Mr. Lamb, I am not fond of curtains. Shutting things out, shutting things in. I like the light and the darkness and the window open to hear the wind. Daddy, yes, I like that. When it's raining, I like to hear it on the roof. Mr. Lamb, so you are not lost, are you? Not altogether. You do hear things, you listen. Daddy, they talk about me downstairs when I am not there.
What will he ever do? What is going to happen to him when he have gone? However will he get on in this world looking like that, with that on his face? That is what they say. चलो ठीक है बेटा, मैंने इसको कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पर था यू, डैरी बोलता है बट यू स्टिल से स्पेकुलर थिंग्स। पेकुलर थिंग्स होती है जी जो अजीब सी चीजें होती है, विचित्र कोई बात करता है उसको बोलते हैं पेकुलर थिंग्स। मिस्टर लैम पेकुलर टू सम, पेकुलर किसी अजीब चीजों के बारे में बात करते हैं। मिस्टर डैरी व्हाट डू यू डू ऑल डे, तुम सारा दिन क्या करते हो, डैडी उनसे पूछता है। तो मिस्टर लैम बोलते हैं सिट इन द सन, मैं धूप में बैठता हूँ, बुक्स रीड करता हूँ। आह, यू थॉट इट वाज एन एम्प्टी हाउस, क्या तुम्हें लगता है ये खाली घर है? बट इनसाइड, लेकिन घर के अंदर इट्स अ फुल, भरा हुआ ये सारा घर, मेरा घर बुक्स हैं और दूसरी चीजें हैं, पूरा भरा हुआ है। डैडी बोलता है बट देर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडो, लेकिन जो खिड़कियां हैं वहां पर कोई भी कर्टन नहीं लगा हुआ, पर्दे नहीं है आपके विंडो पर। तो मिस्टर लैम बोलते हैं आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन, मुझे पसंद नहीं है वो शटिंग थिंग्स आउट, बंद करना खोलना, ये चीजें मैं आई डोंट लाइक दिस थिंग्स, आई लाइक द लाइट, मुझे रोशनी पसंद है, एंड द डार्कनेस, अंधेरा भी पसंद है, एंड द विंडो ओपन, मैं खिड़की खोलता हूँ टू हियर द विंड, हवा को सुनता हूँ मैं। यस डैडी बोलता है यस आई लाइक दैट, मुझे भी ये चीजें पसंद हैं। व्हेन इट्स रेनिंग, जब बारिश होती है, लाइक टू हियर इट, मुझे बारिश पसंद है सुनना। ऑन द रूफ, छत पर जब गिरती है बारिश तब भी। मिस्टर लैम सो यू आर नॉट लॉस्ट, इसका मतलब है कि तुम गुम नहीं हुए, क्या तुम गुम हुए हो? नॉट ऑल टुगेदर, ऐसा नहीं है। यू टू हियर थिंग्स, तुम्हें चीजें सुनना पसंद है। यू लिसन, तुम सुनते हो। डैडी दे टॉक अबाउट मी, वो मेरे बारे में बातें करते हैं डाउनस्टेयर, सीढ़ियों के नीचे। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहां पर नहीं होता। व्हाट ही विल एवर डू, और वो क्या करेंगे। व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, जब हम वहां से चले जाते हैं तो लोग हमारे बारे में बातें करते हैं, चीजें हैं। हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन द वर्ल्ड, हाउ कैसे, एवर विल होगा, ही गेट कैसे प्राप्त करते हैं जी, ऑन इन दिस वर्ल्ड संसार में, लुकिंग लाइक दैट ऐसा नजर आता है, विद दैट ऑन हिज फेस, उसके चेहरे के ऊपर, दैट्स व्हाट दे से, और यही वो लोग हैं जो ऐसी चीजें कहते हैं और बातें करते हैं। एक मिनट में देख लो बेटा कितना लेंथी है चैप्टर अभी। सर हाँ जी सर जो भी मैंने पैरा रीड किया उसमें सर एक अजीब सी बात लगी। क्या? सर पहले तो वो कहते हैं कि घर एम्प्टी है, सिर्फ बुक्स बुक्स भी हैं, एम्प्टी नहीं है। हाँ, वो लड़का बोलता है बेटा भी फिर तुम्हारे कहते हैं साथ कि घर में, मेरी बात सुनो, ये जो मिस्टर लैम्ब है, ये इसका जो गार्डन है, इस वो इसके गार्डन के अंदर इसका घर भी है, और घर में कोई नहीं रहता, सिर्फ यही एक आदमी है, इसकी कोई फैमिली नहीं है मिस्टर लैम्ब की। तो लड़का किसी और थिंग्स के बारे में सोचता है भी, इसके कोई फैमिली मेंबर नहीं इसके घर में कोई भी, घर तो खाली खाली से लगता है मुझे। बोलता है ना खाली नहीं है, यहाँ पे घर में मेरे पास बुक्स हैं, बहुत चीजों से मेरा घर भरा हुआ है, लेकिन कर्टन नहीं लगाए हुए मैंने। कर्टन इसलिए नहीं लगाए कि मुझे कर्टन पसंद नहीं है, मुझे रोशनी पसंद है, मुझे अंधेरा भी पसंद है, मुझे रोशनी भी पसंद है। वो ये बोलता है, वो हर चीज को पॉजिटिविटी वे से लेता है। कौन लेता है? ये मिस्टर जो लैम है, वो चीजों को पॉजिटिविटी वे से लेते हैं। अब ये चीजें, ये थोड़ा नहीं, ये चैप्टर काफी लेंथी है, ये सिर्फ 2 ही पर्सन की एक स्टोरी है, ठीक है जी। और किसने पे कितने पेज पे था हम, मैं भूल गया। सर 63rd से शुरू करना है। मेरा टाइम भी अब ना 3-4 मिनट पड़े हैं, बाकी ये क्लास ओवर होने वाली है। 63rd से 64 से होगा, 3rd से ये। हाँ, मैं आपके अटेंडेंस लगा लूं बेटा? पता क्या है, टाइम कम है मेरे पास, मुझे आपकी अटेंडेंस भी पूरी करनी है। मुझे लगता है भी आपने, अर्शद तो आपने आज ही क्लास लगाई है जैसे। नहीं सर 2-3 दिन से लगा रहा हूँ, पिछले चैप्टर भी आधे से ज्वाइन किया। अच्छा, आपकी आईडी है जी 311 है ना? यस सर। 1 मिनट, उसके बाद है अमानत।
नमन है, उसके बाद है जैकब, इसकी आईडी है जैकब की 283। उसके बाद है ये बेटा चैप्टर सिर्फ यही करवा पाएंगे आपको जशनजोत। मैं आपको सिलेबस भी आपको मैंने सेंड किया ग्रुप में, बस वही सिलेबस है जो आपको करना है और नहीं करना। पुष्परीत, ये 2 चैप्टर्स हैं आपको, जो पिछले वाला चैप्टर था शुड विजिट हिट मॉमी, वो ए थिंग ऑफ ब्यूटी पोएम, एंड थर्ड इज दैट वन जो ये चल रहा है अभी हमारा ऑन द फेस ऑफ इट। बाकी अगर देखा जाए तो पीछे सिर्फ एक ही चैप्टर पेंडिंग है और कोई चैप्टर पेंडिंग नहीं है। तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए हम छोड़ देंगे उसको। ठीक है बेटा, अभी 2-3 मिनट ही बचे हैं, तो सो मैं क्लास को अभी यहाँ पर लीव कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ आपके लिए। तो सर प्लीज जो इसका वो ध्यान, हाँ जी राइटिंग पोर्शन थे, लेटर आर्टिकल वगैरह, वहां पर लिखा था वो अभी 4-3, उसका क्या मतलब? मैं बताऊंगा बेटा, वो अभी मैं सेंड करूंगा आपको। यानी कि आप ये मान के चलिए अभी 3 लेटर होंगे, ये 3 या 4 लेटर, ये नोटिस आर्टिकल्स, ये 2-3 होंगे, मैं आपको सेंड करूंगा अपने आप ही। ठीक है जी, फिर हम उसके Fine, बाद ओके जी, बाय बाय, थैंक यू।